आज आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में घर में बेबरकती, मनहूसियत और रिस्क की तंगी लाने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे। इनमें से कुछ जानवर तो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि उनकी वजह से घर में बेवकत मौत तक हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी इन 5 में से कोई एक जानवर भी मौजूद है तो उसे फौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में रहेगा कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। आज की वीडियो में आपको न सिर्फ इन 5 मनहूस जानवरों के बारे में बताएंगे बल्कि इनको घर से निकालने का तरीका भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस्लामी अखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, तमाम ही मखलूकों को अल्लाह ने ही पैदा किया है, लेकिन कुछ मखलूकें अल्लाह ताला ने हलाल कर दी जबकि कुछ को हराम। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घर में जवाल लाते हैं और बेबरकती लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिस्क की सख्त तंगी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानती हैं और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि ज्यादातर जितनी भी मखलूकात हैं उनकी सिर्फ 2 आंखें होती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ 1 ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जैसा कि इंसान की भी 2 ही आंखें होती हैं, इसी तरह कुत्ता, बिल्ली और जितने भी दूसरे जानवर हैं उनकी सिर्फ 2 आंखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मक्खी की 2 नहीं बल्कि 3000 आंखें होती हैं। मक्खी के मुंह के दोनों अतराफ 1.5 हजार आंखें होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें ही मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आंखें शयातीन की होती हैं, जिनके जरिए वो इंसानों पर नजर रखते हैं। और हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि दुनिया में मच्छर के बाद सबसे ज्यादा इंसानों में बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत की वजह बनने वाली जो मखलूक है वो मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गों ने घर से मक्खियों को निकालने और दूर रखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका भी बता रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी, जिसे हरफे आम में नियाज बो का पौधा भी कहा जाता है, आपने नियाज बो के पत्ते ले लेने हैं और उनको मसल लेना है और घर के हर कोने में नियाज बो के कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि घर में मौजूद तमाम मक्खियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमा इकराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने तक का हुक्म दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने इस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि ना हक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा छिपकलियां पाई जाती हैं तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है। आपने अंडे के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं, जिन कोनों में छिपकलियां आम पाई जाती हैं, उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां हैं वो तमाम घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू से ही इंसानों के दुश्मन रहे हैं और इंसानों को बाहरी, जानी और माली नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। चूहे फसलों में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से पैदावार बहुत ज्यादा कम होती है। इसी तरह ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, जहां तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली पड़ती है, जिस वजह से हजारों लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा चूहे हों तो ऐसे में चूहों का होना घर में रिज्क की तंगी लाता है।
घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे पानी है, इसका हल भी हमें इस्लामी तारीख से मिलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने जरूर सुना होगा कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म के बाद एक कश्ती बनाई जिसमें आपने तमाम मखलूकों का एक एक जोड़ा सवार कर लिया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब में बहा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर चूहों का भी एक जोड़ा मौजूद था जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कश्ती पर बहुत ज्यादा चूहों की तादाद हो गई जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए, जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के सर पर हाथ फेरा, जिसके बाद शेर ने छींक मारी और बिल्लियों के एक जोड़ा पैदा हुआ। बिल्लियों के उस जोड़े ने कश्ती पर तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा चूहे पाए जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से भी बरकत आती है और बिल्ली का रखना बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज्यादा लोग जिनके घर में चाम चुड़िकियां या चमगादड़ रहती है उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने रात के वक्त उड़ती ये मखलूक जरूर देखी होगी। अक्सर लोग चमगादड़ और चाम चुड़ीक को एक ही समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्लें हैं। जो चमगादड़ होता है वो काफी बड़ा होता है, यहाँ तक कि ये कौवे के साइज से 2 गुना तक हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आमतौर पर उल्टे लटके दिन के वक्त नजर आ जाते हैं, लेकिन जो चाम चुड़ीक होती हैं ये साइज में छोटी होती है। इनका साइज आमतौर पर चुड़िया जितना या चुड़िया से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने चाम चुड़ीक के जिस्म में बहुत नरम हड्डियां रखी हैं, इसलिए ये आसानी से किसी भी कोने में घुस जाती है। आमतौर पर घरों में जो पाइपें लगी होती हैं, नाले लगे होते हैं, ये छोटी मोटी जो गली से होती हैं, यहाँ चाम चुड़िकियाँ आसानी से छुपकर अपनी जिंदगी गुजारती हैं और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनके घर में चाम चुड़िकियाँ रहती हैं। साइंटिस्टों का चाम चुड़िकों के बारे में कहना है कि जिस घर में भी चाम चुड़िकियाँ रहती हैं उस घर के लोगों में आमतौर पर खून की बीमारियां, सांस के अमराज और बवासीर के मर्ज पाए जाते हैं। जबकि बुजुर्गों और उलमा इकराम का कहना है कि जिस घर में भी चाम चुड़िकियाँ आकर अपना बसेरा कर लेती हैं उस घर में फकीरी और बर्बादी आती है। प्यारे बहन भाई, इसलिए अपने घर का जायजा लें, खासकर पाइपों के पीछे, नालों के पीछे और ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा सामान पड़ा होता है वहां सुबह के वक्त देखें। अगर आपको गोल गोल दाने जैसी बीटें नजर आती हैं तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चाम चुड़िकियाँ रहती हैं। नंबर 5, कॉकरोच। बुजुर्गों और उलमा इकराम के मुताबिक कॉकरोच नजिस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज्यादा तादाद में कॉकरोच पाए जाते हैं उस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती और नहुसियत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंटिस्ट पहले कॉकरोच को बेसरक कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कॉकरोच बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। कॉकरोच ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जो कि दिल के अमराज पैदा करते हैं। जबकि एक रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि जिन घरों में ज्यादा कॉकरोच पाए जाते हैं अक्सर उन घरों के लोगों में पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी कॉकरोच पाए जाते हैं तो इनसे निजात पाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी झूठे बर्तन हैं उनको आपने धोकर सोना है और जितने भी खाने पीने वाली चीजें हैं उन्हें अच्छी तरह से ढक देना है। और रात को सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा कचरा है उसे आप शॉपर में डालकर उसे घर से बाहर रख दें। अगर आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर से कॉकरोचों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।